हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे कल के लिए, यानी कि 3 सितंबर 2021 के लिए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, ये एक प्रेडिक्शन वीडियो है। तो सबसे पहले हम आज की मार्केट को देखेंगे कि आज की मार्केट के अंदर किस तरीके की मूवमेंट रही निफ्टी में और साथ में बैंक निफ्टी के अंदर। और आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने आज कहाँ पर जो है वो कॉल आप लोगों को दी थी, यानी कि हमारे पेड मेम्बर्स को। तो चलिए फटाफट से निफ्टी को एनालिसिस करते हैं सबसे पहले कि क्या रहा। तो निफ्टी के अंदर मॉर्निंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो था वो काफ़ी रेंडमली मूवमेंट था मार्केट का, काफ़ी हाईली वोलेटाइल थी। और यहाँ पर मार्केट जो है वो जैसे ही थोड़ा सा रेंज में आया तो मैंने मॉर्निंग के अंदर ही निफ्टी की कॉल हमारे पास जनरेट हुई थी, तो वो हमने हमारे ग्रुप के ऊपर पोस्ट की थी मॉर्निंग के अंदर। उसके बाद निफ्टी तो यहाँ से गया था ऊपर ही, राइट। और जैसा आप जानते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादातर लोग काम करते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी डायरेक्टली आज नीचे से गैप अप ओपन हुआ यहाँ से ऊपर की तरफ, राइट। और कल आपको याद होगा मैंने आपसे बताया था कि मार्केट अगर इनिशियली अगर पॉजिटिव रही तो मार्केट पॉजिटिव ही रहेगी, और अगर नेगेटिव रही तो नेगेटिव ही रहेगी। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 10-15 मिनट के अंदर ही आपको पता चल जाएगा, राइट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट स्टार्टिंग के अंदर तो एक रेंज में आपको यहाँ पर नज़र आएगी, बट अनफॉर्चुनेटली कॉल मैंने डाली थी, उसको मैं और जल्दी डाल सकता था, राइट, क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छे टाइम पे कॉल बन गई थी। बट फिर भी हमने कॉल अच्छे टाइम पे डाला। आप यहाँ पर, यानी कि मैं इस कॉल को यहाँ पर डाल सकता था, यहाँ पर डाल सकता था, मेरे पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी। बट एक इम्पॉर्टेंट कॉल की वजह से मैं अपनी टीम को वेरीफाई नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने मुझे जब मैसेज किया वेरिफिकेशन के लिए तो मैं उनको वेरीफाई नहीं कर पाया, गो थ्रू नहीं दे पाया कि आप इसको डाल दीजिए। बट जैसे ही मैंने मैसेज देखा उस टाइम पे मार्केट यहाँ से तकरीबन 720 से मार्केट ऊपर तकरीबन 800 पे गई। बट वहाँ पर भी जब मार्केट यहाँ पर नीचे मूव हुआ तो मैंने यहाँ पर वापस इस कॉल को पोस्ट किया, क्योंकि मुझे पता था इस कॉल के अंदर पोटेंशियल है, ये काफ़ी ऊपर तक यहाँ पे जा सकती है। तो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने स्क्रीनशॉट आप लोगों को डाल ही दिया था स्टॉक कार्ड के आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो आज की दोनों कॉल्स थी, राइट, वो मैंने यहाँ पर डाल दिए। जिसने नहीं देखा है तो जाके देख सकता है। बाकी मैं ग्रुप अगर ओपन आपको करके यहाँ पर बताऊँ तो आप टाइम जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 10:48 के ऊपर मैंने ये कॉल पोस्ट कर दी थी, राइट। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे जनरली, तो क्योंकि आज एक्सपायरी डे था, तो आप बाद में अगर मार्केट को देखेंगे तो बाद में ज़्यादातर मार्केट जो था वो हाईली वोलेटाइल था। इवन लास्ट में तो था ही, बट लास्ट के कुछ 15 मिनट के अंदर मार्केट ने एक और मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ दिया था। इसीलिए मैंने कोई भी सेकंड कॉल जो है वो नहीं दिए, क्योंकि मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था कि थर्सडे को 1 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो शायद मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने हमारे पेड ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी थी, बट आप लोगों को मैंने परसों ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो जब भी एक्सपायरी डे पे, स्पेशली जब मार्केट जो है वो रेंज में रहेगा, तो प्रीमियम बहुत स्पीड से मेल्ट करेगा, राइट। तो रिस्की था, बाय कॉल बन गया था, राइट, यहाँ पर ही बन गया था दोबारा से, बट नहीं डाला, क्योंकि रिस्क था कि अगर प्राइस ऊपर नहीं गया तो प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि एक्सपायरी डे के ऊपर मूवमेंट मार्केट की तरफ आ भी जाए तब भी प्रीमियम मेल्ट हो जाता है। और इवन ये जो लास्ट में मूवमेंट आपको देखने को मिली है, राइट, तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, मूवमेंट आने के बाद भी प्रीमियम जो है, प्राइस ऊपर जाता है बट प्रीमियम नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये थोड़ा सा रिस्क जो है हमें एक्सपायरी डे पे स्पेशली जो है कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं कल की, कि कल फ्राइडे को मार्केट कहाँ पर ओपन हो सकता है और क्या प्रेडिक्शन रहेगी। तो ट्रेंड लाइन की हेल्प हम यहाँ पर लेंगे। तो थोड़ा चार्ट बड़ा कर लीजिए यहाँ पर, ताकि ईज़िली आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पर अगर आप निफ्टी के अंदर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा आप यहाँ पर एक ट्रेंड इस तरीके से नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। और साथ ही में अगर मैं बात करूँ आपके ऊपर रेसिस्टेंस की, ठीक है, ये आपका एक ट्रेंड यहाँ पर आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स की, जो आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके रहेंगे, राइट, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने हमेशा बार बार स्टेटमेंट आपको दी है कि आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर कितना जाएगा,
राइट। ऊपर कितना जाएगा वो किसी को नहीं पता, नीचे कितना जा सकता है उसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनटिल और अनलेस कि मार्केट के ऊपर भी कुछ हाई हो तो आप वहाँ से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। बट यहाँ पर अगर हम देखें कि मार्केट के लेवल्स क्या रह सकते हैं, यहाँ तो 17,260 रुपीज़ के ऊपर 59 के ऊपर मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। तो आप तकरीबन जो है वो ऊपर 80 के ऊपर यहाँ पर अपना लेवल मार्क कीजिए, 280 के ऊपर। और अगर नीचे की आप बात करते हैं तो तकरीबन 200 रुपीज़ के ऊपर आपका यहाँ पर रहेगा, राइट। तो मार्केट है पॉजिटिव, ये मैं आपको क्लियर बता दूं, यानी कि कल भी मार्केट के ऊपर जाने के ही चांसेस हैं। और एक गलती आप कभी मत कीजिए, जब भी हमेशा होता क्या है कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो आपको हमेशा ये लगता है कि मार्केट अब नीचे आएगी, बट ऐसा होता नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो किसी रीज़न से जा रही है, यानी कि मार्केट के अंदर उतना वॉल्यूम है इसीलिए मार्केट ऊपर जा रही है। तो आप कभी भी मार्केट के लिए नेगेटिव मत सोचिए कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है तो अब इससे ऊपर नहीं जा सकती है, नहीं, मार्केट और भी ऊपर जा सकती है। तो आप अपने सिंपल लेवल्स को फॉलो कीजिए। देखिए मार्केट जहाँ जा रही है जाने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है मार्केट 18,000 जाए, मार्केट मैं कहता हूँ 2 लाख चली जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार। हमें इंट्राडे करना है, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगा हुआ। आप में से कितने लोगों का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है? आप में से कितने सारे लोगों ने निफ्टी के बीज खरीदे हुए हैं? नहीं खरीदे हुए ना, आप तो इंट्राडे प्लेयर्स हो। आप वीकली एक्सपायरी के ऊपर चलते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि यार कल हम जो कर रहे हैं उस पर प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, राइट। मान लीजिए अगर आपने आज पुट खरीदा होता और आपको लॉस हो जाता तो आपको क्या फ़र्क पड़ना था कि मार्केट ऊपर चला गया? कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। आपको अगर पुट खरीदने पे भी प्रॉफिट मिल गया तो वही आपके लिए अच्छा है। आपके लिए अच्छा नहीं है कि मार्केट ऊपर चला गया, आपके लिए अच्छा ये है कि मार्केट ने आपको प्रॉफिट दे दिया, दैट्स इट। तो यहाँ पर अगर कल मार्केट पॉजिटिव रहती है, जो कि पॉजिटिव है, और कल मार्केट ऊपर जाने के ही कल भी चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो आप यहाँ पर कॉल खरीद सकते हैं ऊपर लेवल पे, और अगर नीचे जाती है तो नीचे ट्रेंड लाइन भी आपको दिखेगा कि पास में ही है। तो अगर नीचे जाती है तो आप इसको यहाँ पर पुट खरीद सकते हो 17,200 पे, और यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पर जा सकती है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि नीचे, तो देखिए नीचे मल्टीपल आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको सपोर्ट ये भी आपको नज़र आएगा, नीचे फिर आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा इस तरीके से। तो वो तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं नीचे जाते टाइम, राइट। जितना मार्केट नीचे जाती है उस तरीके से ट्रेल कर सकते हैं। और ऊपर भी अगर आप लेके जाते हैं तो अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना आना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। लेवल्स का ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया है। बाकी मार्केट पॉजिटिव है, गैप अप खुलने के ही चांसेस हैं और ऊपर जाने के ही चांसेस मार्केट के यहाँ से नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो है बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उसके बारे में एक बार हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर ट्रेंड लाइन की हम बात करें यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पर एक आपको यहाँ पर ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ जाएगा। दूसरा आपको ये आपको दूसरा ट्रेंड नज़र आ जाएगा। अब इसमें लेवल की बात करें अगर कि इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर कौन से हैं, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल की अगर हम बात करें तो आपका ऊपर 37,100 रुपीज़ के पास में, या इससे थोड़ा सा ऊपर भी आप ले सकते हो, बट यही आप ले लीजिए क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पर रुकेगी नहीं। और अगर नीचे की बात करें 36,900 रुपीज़ का आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर लेवल रहेगा। बट मैं थोड़ा सा और सेफ्टी के साथ यहाँ पर, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर तकरीबन 36,850 के पास में अपना सपोर्ट रखूँगा। यहाँ पर अगर कल मार्केट ऊपर जाके लेवल ब्रेक करती है 37,100 का, आप यहाँ पे कॉल बाय कीजिए, राइट। मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा सकती है। अगर मार्केट कल नेगेटिव खुलती है या बाद में नीचे की तरफ जाती है 36,850 का लेवल ब्रेक करती है, तो आप यहाँ पर 36,800 का पुट खरीद सकते हैं और मार्केट यहाँ से
नीचे तकरीबन जो है वो पहले 700 के मार्क को तकरीबन 700 के मार्क के नीचे जाते ही मार्केट तकरीबन जो है 36,600 तक जा सकती है। और अगर ये भी ब्रेक हुआ नीचे तो आपको फिर 100 रुपीज़ नीचे यानी कि 500 पे आपको सपोर्ट दिखेगा और फिर नीचे आपको तकरीबन 400 पे यहाँ पर सपोर्ट नज़र आएगा। तो मल्टीपल टाइम मार्केट इसको ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ जा सकती है। बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सर्विस को, फिर से मैं वही बोलूँगा, बाकी तो अपडेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं वो सैटरडे संडे को मैं नई वीडियो बनाऊँगा। कुछ चेंजेस मैं कैलकुलेट करूँगा कि क्या हमें करने हैं सर्विस में, तो उसके बेसिस के ऊपर नई वीडियो बनाई जाएगी और कोशिश की जाएगी अब की बार की वीडियो को थोड़ा छोटा बनाया जाए, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा ही डीप एक्सप्लेनेशन दिया था कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं, कैसे क्या करते हैं। बट मेरी कोशिश ये रहेगी अब की बार कि मैं वीडियो को छोटा बनाऊं, ताकि क्योंकि आप लोग ही अगर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पूरे 1 घंटे की वीडियो देख के पूरी कंप्लीट नॉलेज लेने की, तो मुझे भी ज़रूरत नहीं है ना कि मैं आपको इतना डीप नॉलेज दूं, क्योंकि पैसा कमाने के लिए आपको टाइम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। और आप में से ज़्यादातर लोग टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 5 मिनट के अंदर बस वो फटाफट से सर्विस में जुड़ जाएं और पैसा बरसने लग जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है। तो जो लोग पैसा टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते हैं, उनको स्किल्स नहीं उनके अंदर है और वो उस वीडियो को देख कर समझ के नहीं डिसाइड करना चाहते हैं, क्योंकि उनका 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो जैसा आप लोग चाहते हैं मैं वैसा ही डिलीवर करूँगा। मेरा थोड़ा सा टाइम जाएगा, मैं कोशिश करूँगा कि 15 मिनट की एक वीडियो बना दूँ जिसमें हम सर्विस को सारा एक्सप्लेन कर दें। एट लास्ट मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा उन सभी लोगों से जो लॉस कर रहे हैं, गाइस देखिए, मेरा काम आपका लॉस रिकवर करवाना तो नहीं है, मेरा काम है आपको परफेक्ट एंट्री दिलाना, और उस परफेक्ट एंट्री के ऊपर मेरा काम है कि आप लोग अच्छे से अच्छा जो है वो प्रॉफिट कमाएं। मुझे मतलब नहीं है कि आपने 1 लाख लॉस किया है, 30,000 लॉस किया है, 50 लाख लॉस किया है। मुझे मतलब है कि मेरे साथ कोई भी मेंबर जो जुड़ रहा है वो मेरे साथ लॉस ना करे, मेरे साथ वो प्रॉफिट करे, और उसको जब तक कि हमारे पास ऑफ़र चल रहा है 2 महीने फ्री का, तब तक हम उसको अगले 3 महीने तक अच्छी से अच्छी कॉल्स प्रोवाइड करें, और जब ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा तो उसको नेक्स्ट 1 महीने के लिए उसको अच्छी से अच्छी कॉल्स प्रोवाइड करें। आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हो कि मेरा इतना रुपए का लॉस है तो क्या आप रिकवर करा देंगे। नहीं, मैं नहीं रिकवर करा सकता। मेरा काम रिकवरी कराना नहीं है। मैं रिकवरी एजेंट नहीं हूँ। मैं एक कॉल प्रोवाइडर हूँ जो आपको कॉल्स दे सकता है। जो भी कमिटमेंट दिया गया है उसके बेसिस के ऊपर आपको वही चीज़ मिलेगी जो आपको बोली गई है। आपको गधा दिखा के हाथी नहीं दिया जाएगा। आपको अगर हाथी दिखाया जा रहा है तो आपको हाथी ही दिया जाएगा। बट जो ये रिकवरी वर्ड है ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है, ये आप अपनी डिक्शनरी में रखिए। मैं अच्छी कॉल्स दे सकता हूँ जिसके ऊपर आप काम कीजिए। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आपकी रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है, वो आपका काम है। ये आप देखिए, ये आप समझिए कि जिस आदमी के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं क्या मेरा पैसा उसके साथ रिकवर हो सकता है। अगर आपको आंसर मिलता है कि हाँ यार मेरा पैसा हो सकता है तो आप डेफिनेटली कीजिए। आपको लगता है कि नहीं हो सकता है तो डेफिनेटली यार मेरे जैसे लाखों लोग पड़े हैं, आप किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आदमी मिल जाएंगे आपको जो आपको 1 महीने की गारंटी दे देंगे कि हम आपका पैसा 1 महीने के अंदर ही रिकवर करवा देंगे, आपका लाखों रुपये का लॉस। आप उनके साथ जुड़ जाइए। ना तो मैं ऐसा कोई कमिटमेंट करता हूँ और ना ही मैं करूँगा। मेरे साथ वही आदमी जुड़े जिसमें पेशेंस है, जिसको ट्रेडिंग करने का तरीका पता है, यानी कि वो सीख सकता है और जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर सकता है, और साथ में उसके अंदर पेशेंस हो, काम करने का तरीका और हड़बड़ाहट ना हो। वो आदमी मेरे साथ काम करेगा तो वो प्रॉफिट करेगा ही करेगा। इतने सारे लोग डेली के डेली प्रॉफिट करके डेली के डेली वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं मुझे, और मैं सिर्फ गिनती के उन्हीं लोगों का स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ जो या तो लगातार प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो उनकी एक स्टोरी मैं आप लोगों को देता हूं कि यार ये लोग भी पहले प्रॉफिट नहीं करते थे, अब लगातार ये लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, ये उस लिस्ट में आ गए हैं, राइट। हो सकता है आने वाले 3 महीनों बाद उनको मेरी ज़रूरत ना पड़े, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यार अगर किसी को मेरी ज़रूरत नहीं पड़ रही है और वो लगातार सीख गया है कैसे प्रॉफिट बुक करना है, सो इससे अच्छी बात क्या है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप भी उस लिस्ट में आए। बट भाई ट्रेडिंग जो है वो एक आर्ट है जो आपको अपने अंदर बनानी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ अगर आप मैसेज मुझे कर रहे हैं तो तभी मैसेज कीजिए
जब आपको लगता है कि आप पेशेंस के साथ मेरे साथ काम कर सकते हैं, आप में उतना पेशेंस है, सीखने का आपके अंदर वो ललक है, सीखना चाहते हैं आप कि मैं धीरे धीरे कमाऊं और साथ में सीखता भी चलूं, क्योंकि मैं तो सिखाऊंगा नहीं, बट जब मेरे साथ आप काम कर रहे हैं तो आप अपने आप सीखेंगे ना तरीकों को, कि किस तरीके से कहाँ पर कॉल जनरेट हो रही है, किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये सब तो आपको नहीं पता ना, तभी तो आपने लॉस किया। जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट बुक करने के तरीके क्या होते हैं, तभी तो आप उस तरीके से प्रॉफिट बुक करेंगे। जब आप अपनी पर्सनल ट्रेडिंग करेंगे तब भी तो आप वो चीज़ें फॉलो करेंगे जो आप मेरे साथ सीख रहे हैं। तो अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं, वेल एंड गुड है भाई। अगर नहीं कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट मत करो, जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना लॉस करोगे। इससे बढ़िया फटाफट सर्विस में जुड़िए और यार आगे बढ़िए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।